अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आयशा बड़ी अच्छी लग रही है आज आप। थैंक यू। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, जैसे कि आप लोग जानती हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और आयशा मैं ये चाहता हूँ कि अभी लेटली एक सर्वे के मुताबिक जो ट्रेंड है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। इसकी क्या वजह आपको लगती है? इसकी वजह है मसरूफियत। मदर्स आर वर्किंग, ठीक है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो हैं लेके बेबी को बैठे रहें। और दूसरी बात ये कि मदर्स ये चाह रही होती हैं कि हम मतलब इस चीज़ में जब शरीक हैं तो हमारा पार्टनर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाए। तो वो अगर ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं बेबी को तो वो पार्टनर तो उनके साथ कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो वो उसको फिर ले आती हैं बॉटल फीड पे, ठीक है। और इसीलिए फिर ये होता है कि वो बॉटल फीड पे अपने बच्चों को ले आती हैं और इसी तरीके से फिर उनके बच्चे इस पे चले जाते हैं। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न्स के मदर्स अब वर्किंग हैं और इस वजह से वो ले आती हैं। तीसरी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि अगर हम इसको कंपैरिजन के तरीके से लेके आएँ तो एक बच्चा जो मदर फीड पे है और एक बच्चा बॉटल फीड पे है, तो जो इनिशियल ग्रोथ होती है जो बच्चे मदर फीड के ऊपर होते हैं वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते हैं। उनकी सेहत इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, लेकिन उनका अगर हम वैसे देखें तो इम्यून सिस्टम इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत उनमें स्ट्रेंथ और हर लिहाज से वो बहुत, उनका पेट नहीं ख़राब होता है, बहुत विल टॉक अबाउट इट। लेकिन जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं, चूँकि उसमें एनर्जी और शुगर कंटेंट और प्रोटीन इतना ज़्यादा होता है तो वो एकदम सेहत पकड़ते हैं, मोटे से हो जाते हैं, यू नो, गुपलू। तो जब दो औरतें बैठ के बात कर रही होती हैं और एक बच्चा जो होता है वो माँ के फीड पे होता है और एक बच्चा बॉटल फीड पे होता है, तो वो जब दोनों डिस्कस करती हैं तो जैसे हैं तुम्हारा बच्चा 4 महीने का इतना मोटा और मेरा बच्चा 6 महीने का इतना कमज़ोर, तो वो एकदम से अपने बच्चे को फिर बॉटल फीड पे ले आती है या टॉप फीड पे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है और वो तो अपने बच्चे को ऊपर का दूध पिला रही है और उसका बच्चा इतना मोटा और गुपलू है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट है। ये 2-3 चीज़ें हैं। अदरवाइज़ टॉप फीड कौन सा आसान है? इट इज़ सो एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे बात बताएं डॉक्टर साहब कि टॉप फीड से क्या जो बच्चे थोड़े फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो पता लोगों को पसंद भी आते हैं कि बच्चा थोड़ा हमारा मोटा हो तो वो सेहतमंद डेफिनेटली। क्या मोटा बच्चा बाकी सेहतमंद होता है? मोटा बच्चा सेहतमंद नहीं होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। वो दिखने में अच्छा लगता है, मोटा होता है, प्यारा भी लगता है, चीक्स हैं, क्यूट है, और वो उस वक्त बच्चे प्यारे लगते हैं पहने ओढ़े हुए भी। एक दुबला कमज़ोर सा बच्चा डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ शुरू के चंद महीनों का पेशेंस है, यू नो, इट्स जस्ट फॉर द स्टार्ट कि आप शुरू के 6 महीने आपने बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पे रखा है। द मोमेंट आपको थोड़े से सब्र का काम लेना है, द मोमेंट उसका वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की बात हो रही है। द मोमेंट उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप उसको खाने पीने की ठोस ग़िज़ा के ऊपर उस बच्चे को ले आते हैं, ऐसे वो अपनी जान पकड़ता है, ऐसे वो अपनी सेहत पकड़ता है, तो फिर वो दोनों बच्चे बराबर में आ जाते हैं। ये सिर्फ शुरू के चंद महीने में आपको, तो आप शुरू के चंद महीने में थोड़ा सा सब्र से काम लें। दूसरी बात है कि वो आपका बच्चा है, वो कोई डेकोरेशन या शो पीस नहीं है जिसको आपने मार्केट में ला के लोगों से कोई वोट लेने हैं, सजा के कहीं हाँ, सजा के कहीं रखना है। आपको बच्चे की सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अंदरूनी तौर पे मजबूत हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम। दूसरा, उसके बरक्स वो बच्चा जो टॉप फीड पे है वो बज़ाहिर गोलू गपलू है क्योंकि उसको शुगर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उन्हीं बच्चों को डायरिया ज़्यादा होता है, उन बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और वो जो माँ के साथ बॉन्ड बनता है वो कम होता है। चौथी बात है कि जो माँ के दूध से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं वो कम होती हैं। पांचवी बात ये है कि उन बच्चों में चूँकि शुगर का कंटेंट ज़्यादा आता है तो अब उन बच्चों को डायबिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप होती है उस वजह से। लेकिन उन बच्चों ने जो बिल्कुल थ्रू आउट माँ के दूध पे रहे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ऐसा नहीं होता। तो कितना फ़र्क है।